Shalom. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. शालोम, द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। Isaiah 40:31 said, यशायाह की किताब 40 और 31वें वाक्य में लिखा हुआ है, "Those who wait upon the Lord shall renew their strength." परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, it's only who have the hope in the Lord Almighty, और जिनमें आशा है परमेश्वर पर, वो आशा अपनी बनाए रखते हैं, they will wait upon the Lord. वे ही परमेश्वर की बाट को जोहते हैं। And when they wait upon the Lord, और जब वह परमेश्वर की बाट को जोहते the हैं, word of God said, वचन में लिखा हुआ है they shall renew their strength like an eagle. कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे उकामों के समान। This morning, even as we're seated wherever that we are, इस सवेरे के वक्त जहाँ कहीं भी हम हैं, looking unto the Lord, प्रभु की ओर देख रहे हैं, you too shall receive that strength in the name of Jesus आपको Christ. भी वो बल प्राप्त होगा यीशु मसीह के नाम With से। that, I want us to close our eyes, आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, look unto the Lord परमेश्वर की ओर देखेंगे। in the opening prayer. शुरुआत की प्रार्थना में, Father, we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते हैं। We've said there is no one like हम you, ये कहते हैं Father. आप जैसा कोई नहीं We है। thank you, Lord, that in you there is strength of Father. धन्यवाद क्योंकि आप में बल हमारा भाग है। Those who wait upon you, जो लोग आपकी बाट को जोते हैं, those who trust you, जो Father, आप पर भरोसा करते हैं, that you will surely lift them up already. आप निश्चय ही उनको उठाएंगे। This morning, इस सवेरे के even वक्त as we put our faith in you, जैसे हम अपना विश्वास आप में रखते हैं, even as we set our sight on you with hope of Father, और जैसे हम अपनी नजर को आप पर लगाते हैं आशा के साथ, Lord, that you lift us up in the name of Jesus. प्रभु आप हमको उठाइएगा यीशु के नाम से। Lord, you envelop with your goodness and mercies, O Father. परमेश्वर आपके दया और आपके भलाई में आप हमको ढाके रखिएगा। Speak to us today, this morning, in the name of इस Jesus सवेरे के वक्त Christ. आप हमसे बात करिएगा। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं Jesus' matchless and precious name, यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। As usual, आमतौर से जैसे हम करते हैं, before we go into the Word, वचन में जाने से पहले let's worship the Lord. आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। Lord, you alone are worthy of our worship. केवल आप ही हमारी आराधना के योग्य है। Lord, you are worthy. We just thank you for this wonderful morning. परमेश्वर है इस सुंदर सवेरे के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम जानते हैं आपकी नजर हमारे जीवनों पर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। इस सवेरे के वक्त आइए हम घोषणा करेंगे, इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु,
याकूब का प्रभु वो हमारा परमेश्वर है, वाचा का परमेश्वर। ही इज अ कवेनेंट कीपिंग गॉड। वो हमारा परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं त्यागेंगे। कैन वी टुगेदर सिंग दिस सॉन्ग एंड डिक्लेयर दिस कि ही विल नेवर लीव अस, ही विल नेवर forsake us. He is true to his promise. What he says, he means it. जो वो कहते हैं उसको मानकर वो कहते हैं और वो वादे के पक्के हैं। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु जी, हम आपको सराहते हैं। Lord, we exalt your wonderful name. We just want to thank you. We bless your wonderful name. We want to thank you because you're seated on the right hand of God the Father. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आप विराजमान है। आप जिंदा है, आप जीवित है, आपकी नजर हमारे जीवनों पर है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मृत्यु को मात आपने दिया है। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को इस सवेरे के वक्त उठाते हैं। जीसस, we exalt your magnificent name. We exalt your glorious name. My Jesus, our Jesus, you are worthy. You are worthy. And hallelujah, Jesus won the victory. Hallelujah, Jesus won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Hallelujah. Seated in majesty. You are the risen King. And hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, Jesus won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. And you are with us. You are Emmanuel, God with us. You are with us. Hallelujah, hallelujah. You are with us. आप हमारे साथ हो, आप हमारे संग हो, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। We bless your name. Emmanuel, God is with us, and He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Emmanuel. Emmanuel, God is with us, and He shall reign. Jesus shall reign. He shall reign. He shall reign for. He shall reign. He shall reign. Wherever you are seated, He shall reign. Declare it. He shall reign. Jesus shall reign. He shall reign. He shall reign
He shall reign. If you don't mind, come on. He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Jesus, indeed, you shall reign, Father. यीशु मसीह हकीकत में आप राज्य करते हैं. We thank you that you are in perfect control over our life. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखे हुए There हैं. is nothing that misses your mind, O Lord. परमेश्वर आपके नजर से कुछ नहीं हटता We है. thank you, Lord, that you are in perfect control of all things of our हम life. आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवनों के हर एक बातों पर आपका नियंत्रण Lord, है. even as we surrender and submit ourselves, O Lord, परमेश्वर जैसे हम अपने आप को समर्पित करते हैं, In अपने all आप को आपके humility. हाथों में सौंपते हैं, नम्रता के in साथ. all humility that we come unto thy throne of grace, O Lord. नम्रता के साथ जैसे हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष You आते speak हैं. to us this morning in the name of प्रभु जी Jesus. आप इस सवेरे के वक्त हमसे बात करिएगा यीशु मसीह के नाम से. Transform us, O Lord. प्रभु जी हमारा परिवर्तन करिएगा. Bring that change in us, O Father, हमारे में वो बदल को लाइएगा. that we may be changed unto thy glory in the name of कि हम Jesus पूरी Christ. रीति से परिवर्तित हो जाए आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के Oh, नाम we से. thank you, और Father. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते Exalt your हैं. हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं. Jesus' matchless and यीशु precious के अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, God has been faithful to us all these years. इस सारे सालों में परमेश्वर हमारे प्रति विश्वसनीय बने रहे Yet हैं. again, even this month and this year, He has been faithful to us. फिर एक बार ये महीना ये साल वो हमारे प्रति विश्वास योग्य बने He has रहे हैं. watched over us. उनकी नजर हम पर बनाए रखा He है. has protected us. उन्होंने हमको सुरक्षित He रखा has है. preserved us. उन्होंने हमको If संभाल His रखा hand है. wouldn't have been upon us, अगर उनका हाथ हमारे जीवनों पर नहीं होता the enemy would have swallowed us तो down. शत्रु हमको निगल चुका होता. He is faithful. प्रभु विश्वास योग्य If you है. believe that He is faithful, अगर आप ये विश्वास रखते हैं कि I हमारा want you to परमेश्वर shout विश्वास hallelujah योग्य है, wherever that you तो are. जहां कहीं आप बैठे हैं आप हालेलुया बोलिएगा. Praise God. परमेश्वर के नाम So with that, I want us to get on to the word. इसी के साथ साथ आइए हम वचन में जाते हैं. I believe that we all remember the theme for this particular month. मेरा ये विश्वास है कि हम सभी लोग इस महीने की शीर्षक को याद रखते हैं. In the world celebrates Christmas. और दुनिया में जो है क्रिसमस मनाया जा रहा है. The description of Christmas is very different in the world. दुनिया में जो क्रिसमस की समझ है बिल्कुल अलग है. For them, Christmas means cakes. उनके लिए क्रिसमस का मतलब है केक है. Christmas means wine. क्रिसमस का मतलब जो है वो Christmas वाइन है. means dancing. क्रिसमस का मतलब है नाचना है. Christmas means partying. क्रिसमस का मतलब है पार्टी करना. New clothes and giving gifts and taking gifts. नए कपड़े को लाना, तोहफों को देना और तोहफों को मिलना मतलब. But those who have the enlightenment of heaven, लेकिन जिन लोगों के जीवन में स्वर्ग का प्रकाशन है, for us, Jesus is the reason for the season. और देखिए हमारे लिए यीशु इस समय का कारण है. We celebrate His birth every single day. हर दिन हम यीशु के जन्म को मनाते हैं. On this beautiful month that the Lord has given us a beautiful theme. इस सुंदर महीने में परमेश्वर ने हमको बहुत ही सुंदर शीर्षक दिया The हुआ है. theme for this particular month is light of the world. इस महीने का शीर्षक है जगत की ज्योति. For past 2 weeks that we're extensively looking at what it means to have the light of the world with us. और पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जगत की ज्योति अगर किसी के जीवन में है तो इसका क्या मतलब है. Now we saw how the earth without light was. हमने देखा कि कैसी पृथ्वी जो है बिना प्रकाश की थी. It was formless, उसका कोई आकार नहीं था. it was void and empty, खाली था, सुसान था. and then darkness on the face of the earth. और वहां पे हम देखते हैं कि अंधकार भरा हुआ था या छाया हुआ था. That is exactly how our lives was without Jesus Christ. और यीशु जब हमारे जीवन में नहीं थे, यीशु के बिना हमारा जीवन भी ऐसे ही लगता था. Yesterday, last week, we looked at very strongly at the second, the description of this particular verse. और पिछले हफ्ते जो है हमने इस वाक्य को थोड़ा गहराई में देखा. What made Jesus to make such a profound statement and say that I am the light of the world? हमने देखा कि यीशु मसीह ने ये वाक्य क्यों बोला, अपना परिचय इस तरह से क्यों दिया कि मैं जगत की ज्योति हूँ. Jesus never spoke out of context. यीशु मसीह संदर्भ के बाहर उन्होंने कभी बात नहीं की. At times when
when we are reading the word of God that we may feel that he has spoken out of कभी context. कभार जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है, But in truth that he never spoke out of context. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। There's something that happened कुछ हुआ, that made Jesus Christ to say these words. उसकी वजह से जो है यीशु मसीह ने अपना परिचय इस तरह से दिया। When he said these words, जब उन्होंने ये शब्दों को बोला, he saw a certain man who wanted to hold him responsible, who wanted to persecute him, brought a woman, made her to stand in front of him. She was caught in adultery. और हम देखते हैं कि उस संदर्भ में क्या हुआ था कि चंद लोगों ने एक स्त्री को पकड़ कर लाया था यीशु के सामने, उनको परखने के लिए। ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई थी। They wanted to accuse him. और यीशु पर दोष लगाना They चाहते wanted to थे। persecute him. यीशु को वो मानो सताना चाहते थे। Jesus knew what was happening there. यीशु जानते थे क्या हो रहा है। And that he saw everything and he made this profound उन्होंने ये statement. सारी बातों को देखा और फिर ये वाक्यों को बोला। When he said this, there are three types of people who are present there. जब उन्होंने ये ऐसा कहा, तीन प्रकार के लोग वहां पे मौजूद थे उस दिन। Last week we saw how in the three types of people, first of them were accusers. और पिछले हफ्ते में हमने देखा कि कैसे तीन प्रकार के लोग थे। पहले प्रकार के लोग वो लोग थे जो दोष लगा रहे थे। Number two, the one who was accused. दूसरे प्रकार के लोग जो है या दूसरे प्रकार के जो अपने आप को दोषी मानते थे। Number three type of people was onlookers. और तीसरे प्रकार के लोग जो दर्शक थे, जो देख रहे थे। God spoke to us extensively how in the church today you find this type of people also. परमेश्वर ने हमसे बात की और हमसे कहा कि कैसे आज भी ऐसे प्रकार के लोग हम कलीसिया में देखते हैं। You know, we have accusers, हम देखते हैं कि कलीसिया में दोष लगाने वाले लोग हैं we have accused, और जो अपने आप को दोषी महसूस करते and हैं we ऐसे have लोग even हैं। onlookers in the church. और कलीसिया में केवल दर्शक लोग भी हैं। We call ourselves Christians, हम अपने आप को क्रिस्ती मसीह करके बुलाते but हैं। if we are like this, that means to say it's quite possible we need the light of the world. और अगर हम ऐसे हैं, किसी भी श्रेणी में हम आते हैं, तो हमें जगत की ज्योति की जरूरत है, आवश्यकता है। This morning the Lord wants to speak to us yet again. इस सवेरे के वक्त पुनः परमेश्वर हमसे बात करना This चाहते हैं। Jesus who spoke and said, I am the light of the world in chapter 8 verse 12. और ये यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय के बारे में वाक्य में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। He said in chapter 9 of the John, और Gospel according to John. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में उन्होंने कहा। In verse 5 he said the same thing again. 5वें वाक्य में उन्होंने वही बात को दोहराया। He repeated it once again. उन्होंने वही बात को दोहराया है। He said, as long as I am in the world, I am the light of the world. जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I said it last week when we saw the case of the woman who was caught in adultery. और पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा कि जब हमने ये संदर्भ को देखा, वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, He saw something and out in context he said something. यीशु मसीह ने वहां पे कुछ देखा और देखने पर उन्होंने कहा कुछ। He never spoke out of context. बिना मतलब संदर्भ के बाहर उन्होंने बात नहीं की। Here again there was an instance, there was a context where Jesus was addressing that context. यहाँ पे भी हम देखते हैं एक संदर्भ है और वो संदर्भ को लेकर यीशु मसीह बात कर रहे हैं। Verse 5 says, as long as I am in the world, I am the light of the world. जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। What does he mean? इसका मतलब अर्थ क्या है? यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? After his death and resurrection, there will not be any light in the world. क्या इसका मतलब ये है कि जब वो उनकी मृत्यु होती है, उनका पुनरुत्थान होता है, तो जगत में कोई ज्योति नहीं होगी? No, it's not so. ऐसा नहीं है। This same Jesus Christ said very beautifully in Matthew chapter 5. यही यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय में बहुत ही सुंदर रीति से कहा। He said that you are the light of the world. उन्होंने कहा कि आप जो है इस जगत की ज्योति। If you and I follow Jesus Christ, अगर हम और आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, we have become the light of the world. तो हम जो है ज्योति बन गए हैं। That means to say that after he leaves the face of the earth, इसका मतलब है जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ, as his followers, उनके अनुसरण करने वाले लोग होने के नाते, with his thoughts and with his teachings, उनके विचार और उनके शिक्षणों को लेते हुए, with his works and with his walk and with his talk, और उनके जिस तरह से वो चले और जिस तरह से उन्होंने बातचीत की, we step into his shoes. हम जो है हम उनकी जूती में आते हैं। When we step into his shoes, जब हम उनकी
की ज्योति में आ जाते हैं, you and I become the light of the world. आप और मैं जो है ज्योति बन जाते हैं। Yes, we are like the moon reflecting the sun. हाँ, हम उस चंद्रमा की तरह है जो सूरज की रोशनी को दर्शाते हैं या We, दिखाते हैं। we all know moon does not have a light of its own. हम सभी जानते हैं कि चंदा या चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। Moon only reflects the light of the sun. ये जो चंद्रमा है वो सूरज के प्रकाश को दिखाता है, दर्शाता है। Similarly, that you and I reflect Jesus Christ in his teachings, in his walk and in his works. उसी प्रकार से हम और आप जो है यीशु मसीह को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उनके शिक्षणों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जिस तरह से वो चलकर दिखाते हैं हम। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी I बहन, want us to understand few more things about the light this morning. हम चाहते हैं कि इस सवेरे के वक्त प्रकाश को लेकर चंद बातों को Listen to this carefully. आप ध्यान से सुन लीजिएगा। Light not only dispels darkness, देखिए, प्रकाश ना ही वो अंधकार को हटाती है, it brings to life all things around it. It reveals things to us. और देखिए प्रकाश जो है जीवन प्रदान करती है सारी चीजों को जो इर्द गिर्द है, और वो चंद बातों का खुलासा करती है प्रकाश। Light gives us the sensation of colors. और प्रकाश की वजह से जो है हम रंगों को परख पाते हैं। We would be able to see the bodies and we would be able to distinguish the shapes. हम जो है प्रकाश की वजह से ही अंतर कर पाते हैं। It triggers the body clock in us. हमारे अंदर जो है, जो हमारे शरीर का जो क्लॉक है, समय है, उसको जो है वो जागरूक करता है। We will know when to wake up, we will know when to sleep. हम समझ जाते हैं कि हमको कब उठना है, हमको कब सोना है। We will be able to look at the sunrise and sunset and enjoy the beauty of it. हम जो है सूरज उगते हुए देख सकते हैं, अस्त होते हुए देख सकते हैं, और उसकी सुंदरता को हम निहार सकते हैं। Light gives us the joy of seeing. और देखिए प्रकाश की वजह से हमको देखने का आनंद मिलता है। In fact, life simply gives us life. और देखिए जीवन जो है हमको मिलता है प्रकाश की वजह से। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, if you check it out very clearly, अगर आप जांचते हैं स्पष्ट रीति से, Jesus indeed brought the light, and that light made our lives beautiful and colorful. और देखिए यीशु मसीह ने प्रकाश को लाया, और उस प्रकाश ने हमारे जीवनों को बहुत सुंदर बनाया और रंग बिरंगा बनाया। Without him, our life was pale and lifeless. यीशु के बिना हमारा जीवन जो है बिना कोई रंग के था, और उसमें कोई रस या सार नहीं था। There was no color in it at all. हमारे जीवन में कोई रंग नहीं था। But thank God for Jesus that he filled color in our life. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, उन्होंने हमारे जीवनों में रंग लाया है। I said again, I want to reiterate that Jesus speaking here in context. और मैं फिर एक बार अपने आप को दोहराता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पे यूहन्ना के 9वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह जो है संदर्भ को लेकर बात कर रहे हैं। This morning I want us to read verse 1 to 7 and ponder and check what he means when he said these words. इस सवेरे के वक्त हम यूहन्ना के 9वें अध्याय से पढ़ेंगे, पहले वाक्य से 7वें वाक्य तक, और समझ जाएंगे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। The word of God said here, now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Verse 4, I must work the works of him who sent me while it is day, night is coming, and when no one can work. Verse 5, as long as I'm in the world, I'm the light of the world. Verse 6, when he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Verse 7, and he said to him, go, wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। यूहन्ना का 9वां अध्याय पहले वाक्य से 7वें वाक्य तक। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो।
जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। This morning I want us to pick up 3 vital points for our learning this morning. इस सवेरे के वक्त जो है 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देख लेंगे। Number 1 point that I want to note here is sorrow of sightless man. और देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा, जो व्यक्ति जो अंधा था उसके दुख को समझ लीजिएगा। The word of God mentions very beautifully, tells us the state of this particular man. वचन में बहुत सुंदर रीति से इस व्यक्ति, इस अंधे व्यक्ति के हालत को बताया है। It says, now as Jesus passed by, लिखा हुआ है कि जैसे यीशु जा रहे थे, he saw a man who was blind from birth. जाते हुए उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से ही अंधा था। Jesus was just passing by. यीशु मसीह जो है जाते हुए उन्होंने देखा। There on the way that he saw a man who was blind from birth. जाते हुए जो है उन्होंने इस मनुष्य को देखा जो जन्म से ही अंधा था। That means to say that he did not become blind because of circumstances and situations. मतलब ये है कि स्थिति परिस्थिति की वजह से ये अंधा नहीं हुआ था। He was blind from his birth. मतलब ये है कि जन्म से ही ये व्यक्ति अंधा था। He had no sight at all. और ये देख नहीं पाता था। His eyeballs may not have formed at all. उसके अंदर जो मतलब वो देख नहीं पाता था। You know, his what you call, all the things that is needed for the sight to develop might not be there at all. और ये भी हो सकता है कि देखने के लिए जो चीजें होनी चाहिए आंखों में वो नहीं है। This man from the birth could not see anything, could not understand anything. He was in the most sorrowful state of his life. ये व्यक्ति, ये मनुष्य जो है जन्म से ही अंधा था और बहुत ही दुखी था। Imagine how sorrowful it is. और देखिए कितना दुखमयी है। He could not see the lights. वो प्रकाश को देख नहीं पाता He could था। not see other people. दूसरे लोगों को देख नहीं Those पाता ones था। who loved, he could not see. जिन लोगों से वो बहुत प्रेम करता था, प्रीति करता था, वो देख नहीं पाता था। He was a handicapped man. और वो अपाहिज था। His hands were working, his legs were working, his ears were working, nose were working, mouth was working, brain was working, but his eyes was not working, just because one thing was not working, that he was reduced to be a handicap. और देखिए उसके हाथ ठीक ठाक थे, उसके कान ठीक थे, वो बोल पाता था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसकी आंखों से वो देख नहीं पाता था, और क्योंकि देख नहीं पाता था वो अपाहिज था। This one thing had made him to be a beggar. Further down you can see that very clearly. इस बात की वजह से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि ये भिखमंगा हुआ था। He could not earn his bread by working. काम कर कर जो है वो कमा नहीं सकता था। His parents would pick him up in the morning and would set him on the road, on the streets, and he would beg for the bread. और उसको जो है उठाकर रास्ते के कोने रख दिया जाता था और वो रोटी के लिए भीख मांगता था। He was a blind man, and in vacation that he was a beggar. ये एक अंधा व्यक्ति था और इसका काम क्या था? इसका काम भीख मांगना था। My brothers and my sisters, whosoever does not have Jesus Christ, however rich they may be, however wealthy and however things that they may have, they are exactly in the same state as this man is. मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, जिस तरह से ये व्यक्ति की हालत थी उसी प्रकार से हमारी हालत होती है। They cannot see the goodness of life. और देखिए ऐसे लोग जो है जीवन की अच्छी बातों को देख नहीं पाते हैं। They cannot understand the life beyond this और life. देखिए वो समझ नहीं पाते हैं कि इस जीवन के परे भी जीवन है। They cannot experience the joy of the peace the Prince of Peace can bring in. और वो जो है अनुभव नहीं कर पाते हैं आनंद की और वो शांति की जो शांति का राजकुमार देता है या प्रदान करता है। They are like the beggars begging for the bread. और देखिए वे रोटी के लिए भीख मांगते हैं। Just the way beggars receive a piece here and there, so also they may receive a piece of
piece of good things here and there that may sustain them, but it will never fill their life. और देखिए जिस तरह से जो लोग भीख मांगते हैं उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है और थोड़े समय के लिए जो है प्रबंध हो जाता है, उसी प्रकार से जो है होता है कि थोड़ा बहुत जो है खुशी मिलती है चंद चीजों से और उसके बाद जो है खालीपन. However rich somebody may be, कितना भी रईस क्यों न हो कोई, how much ever that they might have acquired in life, जीवन में कितना भी उन्होंने क्यों न बटोरा हो, that could be in the form of money, पैसे के रूप में, fame, प्रसिद्धि के रूप में, power, सामर्थ के रूप में, whatever it could be, किसी भी प्रकार से क्यों न हो, without Jesus Christ, यीशु के बिना, they are blind, they are nothing else but the beggars. यीशु के बिना जो है अंधे होते हैं, यीशु के बिना जो है मानो भिखारी के समान होते हैं. It may look like a very strong statement to make, but I dare to make this morning. ये बहुत ही सख्त वाक्य लगता होगा, लेकिन इस सवेरे के वक्त जो है मैं ये बोलना चाहूंगा. It's only those who understands the joy of knowing the Lord would be able to agree with me what I'm saying. वे लोग जो समझते हैं कि परमेश्वर का आनंद क्या है, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के आनंद को चखा है, वे लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं. That was the sorrow of this sightless man. और यही इस अंधे मनुष्य का दुख था. But thank God that God had a plan, a purpose for his life. लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना थी और उद्देश्य था इस व्यक्ति के जीवन के लिए. Jesus did not pass by accidentally. और देखिए यीशु मसीह जो है ऐसे ही वहां से नहीं गुजरे. Jesus never did anything accidentally. He knew what he was doing and he did exactly what he intended to do. और यीशु मसीह ने कोई भी दुर्घटनावश ऐसी बातों को नहीं किया. वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और जानते हुए उन्होंने किया जो उन्होंने किया. So when Jesus was passing by, यीशु जब जा रहे थे, his disciples questioned him. और जाते जाते जो है शिष्यों ने, चेलों ने ये पूछा उनसे. The question was, who sinned? और प्रश्न उनका ये था, शिष्यों का प्रश्न ये था कि हे रबी किसने पाप किया. It looks to be a silly question, और बहुत ही सिली लगता है प्रश्न, but it's a very eminent question. लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है. Why did this man became a blind ये man? अंधा क्यों हुआ है, ये अंधा क्यों जन्मा है. Who sinned? He sinned, his parents sinned. What was it all about? इसने पाप किया, इसके पाप की वजह से ये अंधा है, इसके माता पिता के पाप की वजह से ये अंधा है, क्या बात है. Jesus answered them very differently. यीशु ने उत्तर दिया. He did not address their question, he addressed them very differently about that particular person. और उस व्यक्ति को लेकर जो है यीशु मसीह कुछ कहते हैं. Because they were addressing that man and they wanted to find an answer, and Jesus addressed that question. और यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया. Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. That is the reason of him becoming blind. यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो. Then further he goes on and he says, as long as I am in this world, I am the light of this world. और फिर आगे चलकर जो है यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं. After that, Jesus did something amazing. और उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ अद्भुत किया है. That is how a salvation comes to the sinner. और देखिए इसी प्रकार से उद्धार जो है पापी को मिलता है. All those ones who are taking the note, the second point is salvation of the sinner. और जो लोग नोट्स ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट है पापी का उद्धार. Sorrow of the sightless man is the number one point. पहला पॉइंट जो है जो अंधा था उसका दुख. Secondly, salvation of the sinner. और दूसरा पॉइंट जो है जो पापी है उसका उद्धार. I want us to look at that verse. Take a good note of that verse 6 to 7. और छठा और सातवें वाक्य को हम देखेंगे. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Verse 7, and he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing.
यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और यह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उस ने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। My brothers and my sisters, when Jesus healed, जब यीशु मसीह ने इसको स्वस्थ किया, ठीक किया, चंगा किया, no, whenever Jesus healed, जब कभी भी यीशु ठीक करते हैं, Jesus laid hands and healed. यीशु मसीह ने हाथ रखकर चंगाई दी, Jesus spoke a word and healed. यीशु मसीह ने शब्द को बोलकर चंगाई दी, Jesus gave an instruction and healed. उन्होंने जो है कुछ कहकर चंगाई दी। He was not boxed. He did however he felt led at that particular moment by the Holy Spirit. एक ही तरीका नहीं था। जब जो अलग अलग संदर्भ में जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करते थे, यीशु मसीह उसी प्रकार से करते But थे। in this particular place, when Jesus Christ of Nazareth spat on the ground and made the clay, used the mud to make the clay and applied on this blind man's eye, whenever we read it, it looks not very comfortable, not a good reading. लेकिन इस संदर्भ में जब यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, जब कभी भी और उस मिट्टी को इस अंधे की आंखों पर लगाया, जब कभी भी हम इसको पढ़ते हैं अच्छा नहीं लगता है। My brothers and my sisters, I want us to understand a certain revelation that the Lord has kept in this place for you and me this मैं morning. चाहता हूं कि इस सवेरे के वक्त जो है प्रकाशन को आप समझ ले, क्या प्रकाशन यीशु ने या परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पे छोड़ा है। I do not know whether you know this or not, our saliva contains our DNA. हम नहीं जानते, आप ये जानते हो या नहीं कि हमारा थूक जो है, हमारे थूक में हमारा डीएनए होता है। And now when Jesus spat on the ground and made the clay and applied, Jesus was changing the DNA of that particular man and infusing his own DNA upon him. जब यीशु मसीह ने थूका और मिट्टी पर थूक कर जो है मिट्टी को सानी, तो यीशु मसीह जो है अपना डीएनए जो है इस व्यक्ति को दे रहे थे। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिए। There are some problems in our life. हमारे जीवनों में चंद समस्याएं हैं। Those problems cannot be found a solution with just cosmically. और देखिए इन समस्याओं का समाधान जो है हम सिर्फ ऊपरी तौर से हमको मिलता नहीं है, मिल नहीं सकता है। You have to go to the root of the problem. बहुत जरूरी पड़ जाता है कि हम जो है उस समस्या की जड़ तक जाएं। It's only when you change the root that is when you will see the fruit differently. जब हम जो है उस जड़ को सही कर देते हैं, तब जाकर जो है उसका फल सही हो जाता For है। you to receive a good fruit, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा फल हमको मिले, you have to change the root. तो जरूरी है कि वो जड़ को हम बदल दे। Jesus saw that there was some problem in the root of this beggar. और यीशु मसीह ने देखा कि इस अंधे व्यक्ति के जो जड़ में है, वो जड़ में कोई प्रॉब्लम था। What he needed a change of DNA. क्या जरूरत थी इस अंधे इंसान को? उसके डीएनए को बदलना था। What were the two ingredients that Jesus Christ used? और दो क्या वो बातें थी जिसका उपयोग यीशु मसीह ने किया? Number one, he used his own saliva, यीशु मसीह ने अपने खुद के थूक का उपयोग which किया, contained the DNA of heaven. और जिसमें जो है स्वर्ग का डीएनए था। Secondly, he took the saliva and he did not put it on his eyes, but he took the mud. और सिर्फ थूक को ही वो अंधे इंसान की आंखों पर नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने मिट्टी पर थूका। The saliva contained the DNA of Jesus Christ, देखिए इस थूक मतलब यीशु मसीह के थूक में उनका डीएनए था, and the mud contained the DNA of the man whose eyes he was about to anoint. और मिट्टी में उस व्यक्ति का डीएनए था जिसकी आंखों को वो अभिषेक करने वाले What थे। did Jesus Christ do? यीशु मसीह ने क्या किया? He spat on the ground and he mixed it with the mud and he applied. When he did that, he changed the body. He changed the DNA of this blind man. और देखिए जब यीशु मसीह ने मिट्टी पर थूका और इस सानी हुई मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाया, तो उन्होंने उस डीएनए को उस व्यक्ति के डीएनए को बदल दिया। God is awesome, isn't it?
परमेश्वर अद्भुत है ना? My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that is exactly that He has dealt with us. उसी प्रकार से उन्होंने हमारे साथ भी किया हुआ है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Sin does not come from outside. देखिए पाप जो है वो बाहर से नहीं आता है, Sin is inside us. पाप हमारे अंदर है। I repeat it again. Sin does not come from outside. Sin lives in us. और देखिए पाप बाहर से नहीं आता है, पाप हमारे अंदर है। It could have been something that could have been coming from outside. तो देखिए अगर बाहर से आता, We could have changed it. We could have stopped it. तो अगर पाप बाहर से आता तो हम उसको रोक सकते थे। But when the sin is inside us, लेकिन जब पाप हमारे अंदर ही है, the wickedness is inside us, दुष्टता हमारे अंदर ही है, the imprints of the Adamic nature is inside तो us. आदम का चरित्र जब हमारे अंदर ही है, For us to receive salvation, our DNA, the insides of our DNA must change. हमको अगर उद्धार चाहिए तो हमारे अंदर जो डीएनए है उसको बदलना होगा। I repeat, until this DNA is changed, that you and I cannot stand before God and worship God. जब तक के अंदर जो है हमारा डीएनए बदल नहीं जाता, तब तक हम परमेश्वर के सामने खड़े हो नहीं सकते हैं, उनकी आराधना कर नहीं सकते हैं। My brothers and my sisters, what did Jesus Christ say? He said that, please go and wash yourself in the pool of Siloam. और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाकर शिलो के कुंड में धो ले अपने आप को। Further down it says, which is translated as saint. और आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है भेजा हुआ। He is supposed to be going and washing himself in Siloam. और उसको जो है जाकर, ये अंधे व्यक्ति को जाकर शिलो के कुंड में अपने आप को धोना था। My brothers and my sisters, does it sound something to you? और मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका अर्थ जो है आपको समझ आ रहा है? God sent His Son to us. देखिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। He changed the DNA. उन्होंने हमारे डीएनए को बदल दिया। How did He change the DNA? कैसे डीएनए बदल दिया? He shed His blood for our sins. और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया। When we confess Him as Lord and Savior, जब हम उनको प्रभु उद्धारकर्ता होने के we नाते come under the unction of His blood. हम जो है उनके पाप, उनके क्षमा कीजिएगा, उनके लहू के आड़ में आते हैं। And when we come under the unction of His blood, जब हम उनके लहू के कार्य के अधीन में आते that हैं, is when we are cleansed, and that is when we are clean, that's when we are transformed, our DNA being transformed. तब जाकर जो है हम शुद्ध होते हैं, हम साफ होते हैं, हमारा डीएनए जो है वो परिवर्तित हो जाता है। From a sinner, we become righteous. और देखिए पापी से हम एक धर्मी जन ठहर जाते It is when we wash ourselves with the blood of Jesus. जब हम अपने आप को यीशु के लहू से धोते हैं, It is then that we begin to see the world the way that the Lord had made. तब जाकर जो है हम दुनिया को उस प्रकार से देखने लग जाते हैं जिस तरीके से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that is exactly what the Lord Jesus Christ did here. और यहाँ पे यीशु मसीह ने यही किया। Number one, what did He do? पहली बात उन्होंने क्या किया? We see it very clearly in this place. बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देखते We हैं। saw the sorrows of sightless man. हमने देखा उस अंधे के दुख को। That is how our case was. हमारा संदर्भ भी ऐसे ही था। And number two, we saw the salvation of the sinner. हम इस पापी के उद्धार को देखते हैं। दूसरी बात, And that is how that the Lord has changed everything about us. और इसी प्रकार से यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमको लेकर सारी बातों को बदल दिया Number है। three, very important thing. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, Here we can see further down in the same chapter, we can see very clearly the surrendering of a sinner to become a saint. और हम यहाँ पे फिर आगे चलकर देखते हैं कि कैसे एक पापी ने अपने आप को समर्पित किया और वो एक संत बन गया। If you can open with me to verse 35. वही अध्याय के 35वें वाक्य में हम देखेंगे। I'm going to read from verse 35 to 38 in this place. 35 से 38 तक पढ़ेंगे। You know, this blind man was excommunicated. और ये अंधे व्यक्ति को समाज से उसका बहिष्कार किया You गया। know, the synagogue excommunicated him. आराधनालय से बाहर निकाला गया। He did not know what to do. उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। He was in deep trouble still, वो संकट में था according to the world. दुनिया के अनुसार। But this man had the peace of God. लेकिन इस व्यक्ति में परमेश्वर की शांति थी। So when Jesus Christ heard, what did He do? Verse 35 says, Jesus heard that they had cast him out, and when He had found him, He said to him, do you believe in the Son of God? Verse 36, He answered and said, who is He, Lord, that I may believe in Him? Verse 37,
And Jesus said to him, you have both seen him, and it is he who's talking with you. Verse 38. Then he said, Lord, I believe, and he worshipped him. यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। Verse 39 also I would like to read here. It says, and Jesus said, for judgment have come into this world, that those who do not see may see, and those who see may be made blind. 39वां वाक्य, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, can you see in this place this blind man? He was lost and he did not know what to do. He was excommunicated. He was cast out of the synagogue and did not know what to do. And that's where Jesus Christ found him. क्या आप देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये अंधा व्यक्ति, इसका बहिष्कार किया गया, इसको निकाला गया, तब जाकर जो है हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से मिलता है, और यीशु मसीह इसको स्वीकारते हैं। You know, he says, Word of God says in this verse 35, when he had found him, Jesus came finding for him. और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भेंट जब इसके साथ होती है, यीशु मसीह इसको देखते हुए आए। And listen to this carefully. He came finding for you. और देखिए यीशु जो है आपको ढूंढते हुए आए। He came looking for you. आपको ढूंढते हुए, देखते हुए वो आए। He opened your eyes. उन्होंने आपकी आंखों को खोला। Not only the physical eyes in this place, केवल शारीरिक आंखों को नहीं, he also opened the spiritual eyes of this man. इस व्यक्ति के आत्मिक आंखों को भी यीशु मसीह ने And we खोल दिया। realize that it is he who made him whole. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को सही किया। And now verse 38 said, then he said, Lord, I believe, and he worshipped him. He completely surrendered himself to the Lord. उसने 38वें वाक्य में हम देखते हैं, उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, you and I are required to surrender our life, knowing that he is the light of our life. जरूरी है कि हम और आप जो है अपने जीवन को समर्पित करें, ये जानते हुए कि वो जगत की ज्योति है। I want us to understand the simple thing. इस बात को आप समझ लीजिएगा। Life is very, very simple. और देखिए जीवन जो है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। It is we human beings make it very complicated. हम मनुष्य लोग जो है उसको पूरी रीति से कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। If you only open your eyes and look around, you will see God everywhere in everything. और अगर आप अपनी आंखों को खोल कर देखते हैं तो आप देखोगे कि परमेश्वर हर बातों में है, हर जगह में है। Everything is shouting and speaking of His sovereignty over और us. देखिए हर बात जो हम, हर चीजें जो हमारी इर्द गिर्द है, वो चीख कर चिल्लाकर बोलती हैं कि वो परमेश्वर है। When we only look unto Him, जब हम उनकी ओर देखते हैं, when we trust in Him through Jesus जब Christ, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं यीशु मसीह के जरिए, when we surrender and submit to Him, जब हम अपने आप को पूरी रीति से उनके हाथों में समर्पित करते हैं, that is when we receive all that we ever need for this life. तब जाकर जो है इस जीवन के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हमको होती है, वो चीजें हमको मिल जाती हैं। I pray that the Lord Almighty may minister to us this morning in the name of ये Jesus प्रार्थना है Christ. कि परमेश्वर हमारी सेवकाई करे सवेरे के वक्त यीशु के नाम से। It's quite possible that you may be in the church हो सकता है कि आप कलीसिया में हैं and still be the blind man. और हो सकता है इसके बावजूद आप अंधे हैं। It is quite possible that you may be even a leader of a church, ये भी हो सकता है कि आप कलीसिया में अगुवा हैं, but still somewhere or the other the religiosity has blinded your eyes. लेकिन कहीं ना कहीं हम धर्म ने आपके आंखों को अंधा किया है। I want us to establish a relationship with this Almighty God. इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते में आ जाइए। Let's draw ourselves closer to Him. आइए हम अपने आप को उनके नजदीक खींच लेते हैं। Let's come to Him, हम उनके पास आते हैं, relating to Him उनके साथ हम संबंध as रखते हैं। our Lord and as a Savior. हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता है। As we do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, it must change us, transform us in the name of Jesus परिवर्तन Christ. हमारा भाग होगा मसीह यीशु के नाम से। Shall we just close our eyes? अपनी आंखों को मूंद लें, Look into the Lord. प्रभु की ओर देखेंगे। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य He है, is a merciful God. विश्वास योग्य है। Let's look unto Him in prayer.
Tell him, Lord, you in your eternal faithfulness. उनसे कहे कि परमेश्वर आप अपने अनंतकालीन विश्वास योग्यता, Deliver me from every blindness of Father. परमेश्वर हर एक अंधेपन से मुझको आप आजाद कीजिएगा। Cause me to see the truth, O Lord. परमेश्वर मैं सत्य को देख पाऊं। Lord, I say that I surrender myself. परमेश्वर मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को समर्पित And it's करता हूँ। quite possible that the enemy has once again blinded my eyes, O और Lord. हो सकता है परमेश्वर मैंने अपने आप को समर्पित किया है और पुनः शत्रु ने मेरी आंखों को अंधा किया है। Lord, this morning open my इस eyes. सवेरे के वक्त आप मेरी आंखों को खोल दीजिएगा। This morning change my DNA, Lord. इस सवेरे के वक्त मेरे डीएनए को आप बदल दीजिएगा Lord, that I may be with you. कि मैं आपके साथ में बना I रहूं। may be one with you, Father. आपके साथ में मैं एक I may हो be जाऊं। one with you, Jesus. परमेश्वर यीशु मैं आपके साथ में एक हो Help जाऊं। me, Lord. मेरी मदद कीजिएगा। In the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से। lift up your voices आप अपनी आवाजों को उठाइएगा and talk to और God. प्रभु से बात कीजिएगा। Worship Him this उनकी morning. आराधना करेंगे इस सवेरे के वक्त। है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं समा, ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा। फिर एक बार, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं समा, ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा जमा। है मैदान तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। है बहता, है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। प्यार से यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु। प्यार से यीशु नाम, नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु। Eternal Rock of Ages, we thank you, Lord, अनंतकालीन चट्टान हम आपको धन्यवाद देते हैं for changing our DNA from the first Adamic nature to the second Adamic nature, O Lord. हमारे डीएनए को बदलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो पहले आदम की प्रवृत्ति हमसे निकालने के लिए और वो आखिरी आदम की प्रवृत्ति हम में डालने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, you worked at the root of Father so that we may bring forth better fruit, Daddy. ओ परमेश्वर, आपने हमारे जड़ों पर काम किया है परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों में परमेश्वर बेहतर फल आ पाए। Oh, we bless your holy name. ओ हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते We thank you, Lord, for removing every blindness of our life, O हैं। Father. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन के सारे अंधेपन को आपने हटा दिया है। Thank you, Lord, that you have filled your light up in us, O ओ Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रकाश को हमारे जीवनों में भर दिया है। You're merciful, you're awesome, and you're excellent. परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप अद्भुत हैं, आप We उत्तम bless हैं। your holy name, Jehovah. यहोवा, हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते We हैं। bless your holy name, O हम Lord. आपके पवित्र नाम को धन्य Lord, कहते even हैं। as we look unto you this morning, इस सवेरे के वक्त जैसे हम आपकी ओर देखते हैं, Lord,
Help us, O Lord, in the areas where we are struggling. परमेश्वर जिन क्षेत्रों में हम संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन क्षेत्रों में आप हमारी मदद कीजिएगा। We need your help, Father. प्रभु जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। Enable us, Jehovah. प्रभु होने दीजिएगा In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt your magnificent name. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this prayer. हम प्रार्थना करते I हैं। want us to pray for all those ones who are sick, who are not keeping well. अगर अभी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो बीमार हैं और आप अस्वस्थ हैं, Wherever that you are seated, जहां कहीं भी आप बैठे you हैं, just stretch forth your आप hand. अपने हाथों को I'm बढ़ाइएगा। going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना It's करूंगा। not me, it is the Lord Jesus Christ who's going to bring that healing to you. लेकिन नजरती यीशु मसीह उस चंगाई को आपकी जीवनों में लाएंगे। The Lord Almighty want to change the DNA in you. और परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप में डीएनए को बदलना There's चाहते somebody हैं। out there who's going to receive a fresh DNA from heaven. और कोई तो है जिनको एक ताजा डीएनए मिलने वाला है स्वर्ग से। The Lord is going to bring forth, rather is going to perform a creative miracle somewhere. Amen. परमेश्वर जो है क्रिएटिव आश्चर्यजनक बात करने वाले हैं। If you did not have a womb, you receive womb now in the name of Jesus अगर Christ. आपका कोख नहीं है तो अभी जो है आपको कोख प्रदान हो यीशु के नाम से। If your heart has a hole, that hole is going to get sealed now in the name of Jesus अगर आपके Christ. हृदय में छेद है, वो छेद अभी भर जाएगा मसीह यीशु के नाम से। If your leg is short, the Lord is going to bring it to the same height as the next one. अगर आपका एक पाँव अगर छोटा है तो परमेश्वर उसको सही करने वाले हैं। If anything in your body that does not exist, because of which that you are suffering a certain thing, the Lord is going to fill that one in the name of Jesus अगर Christ. आपके शरीर में ऐसा कोई भाग है जो नहीं है और उसके वजह से आप कष्टित हैं, तो परमेश्वर उस भाग को भरने वाले हैं। Receive your healing now. आप अपनी चंगाई को अभी स्वीकार कर Now, लीजिएगा। now. अभी। All those nerves that are not doing what they are supposed to be doing, वो सारे नसें जो ठीक नहीं है, especially the reproductive organ, विशेष रूप से उपज या फिर क्षमा कीजिएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, you know, the womb that is supposed to be releasing the eggs or whatever it is. और जो आपका कोख जिसने अंडों को रिलीज करना है, You know, that has not been doing so, that's been blocked. Now the Lord is going to uproot it now in the name of Jesus Christ. और वो जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक है, परमेश्वर जो है इस ब्लॉक को हटाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। Oh, thank you, my Father. ओ मेरे पिता धन्यवाद। Glorify you, Lord. ओ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। Exalt you, हम Father. आपके नाम को ऊंचा There उठाते is हैं। no one like you, प्रभु जी, आप Jehovah. जैसा कोई नहीं We है। bless your हम आपके magnificent पवित्र name. नाम को धन्य We कहते हैं। thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Healing चंगाई is your portion. आपका भाग है। The Lord says that healing is your portion. प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं The कि one चंगाई who आपका भाग है। required the creative miracle, healing is your portion in the name of और Jesus. रचनात्मक आश्चर्यजनक काम जिसको जरूरत है, प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि चंगाई आपका भाग है यीशु मसीहा के नाम से। Thank you, Father. और धन्यवाद प्रभु। Glorify you, Lord. हम आपको महिमा Father, देते I हैं। commit all those ones who are under the unction of my voice, O वो Lord. सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, Lord, from the one who has common cold to even cancer, Daddy. आम तौर से जो सर्दी जुकाम है या फिर इवन कैंसर, Lord, even the HIV, Lord. HIV भी क्यों ना हो, Lord, even the COVID for that matter, O कोविड Lord. क्यों ना हो, Whatsoever is the ailment, Lord, किसी- Lord, even as I'm stretching for this hand of Father, किसी- even as they're receiving a Lord, healing, be ministered to them in the name of Jesus Christ. किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, जैसे मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंगाई उनका भाग हो मसीह यीशु के नाम से। Lord, you work in them alive. प्रभु आप इनकी जीवनों में, शरीरों में You काम करते are हैं। that healer परमेश्वर आप ही चंगाई के दाता who है healeth the जो Jehovah. हमको चंगाई प्रदान करते हैं। Help them and enable them. प्रभु आप मदद कीजिएगा उनको, आप सहायता In कीजिएगा the name of यीशु Jesus Christ. मसीहा के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं। Exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते There हैं। is no one like आप you,
जैसा कोई नहीं है पिता, In the name of यीशु Jesus मसीह के नाम Christ. से। Thank you, Father. धन्यवाद In पिता। Jesus' यीशु के matchless and अतुल्य precious मूल्यवान नाम से name, we make this हमने ये prayer. प्रार्थना को की। My brothers and my मेरे sisters, भाई, मेरी बहनों, our God is a healer. हमारा परमेश्वर जो है चंगाई प्रदान करने He वाला has परमेश्वर healed है। you and He has perfected उन्होंने you. आपको चंगाई दी है, उन्होंने आपको परिपूर्ण किया है, सही किया है, स्वस्थ किया है। Receive your healing आप अपने चंगाई को ले लीजिएगा by faith in the name of विश्वास के Jesus जरिए यीशु Christ. मसीह के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. So that comes us to the next service, or rather, worship of the service. आगे जो है हम आगे आराधना में जाएंगे, That is offering. हम अपने भेंटों को चढ़ाएंगे। And I want us to open our Bibles to Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. हम अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय 9वां और 10वां It वाक्य। says something very beautiful. बहुत ही सुंदर कुछ लिखा हुआ है। It says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरा रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। You and I are expected to honor the Lord with all our wealth. हमसे और आपसे अपेक्षा यह है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहले उपज को देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करें हम। When we do that, जब हम ऐसा करते हैं we will unlock the doors of heaven. तो हम स्वर्गों के दरवाजों को खोलेंगे। God is ready to do, परमेश्वर करने के लिए तैयार है, but it is you, He's waiting for you to act on it. वो चाहते हैं कि आप और मैं जो है इस पर कार्यशील हो। How will you act on it? हम कैसे कार्यशील होंगे? By giving, by sowing rightly, देने के जरिए, बोने के जरिए, सही रीति से बोने के by जरिए giving unto Him cheerfully, और खुशी से बोने के जरिए keeping honor in mind towards Him. और उन यहोवा की प्रतिष्ठा करते हुए। I pray that the Lord Almighty may minister to us in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि परमेश्वर जो है हमारी सेवकाई करे यीशु के नाम से। I request the elder of the family to take the offering. आपके परिवार में जो वरिष्ठ है वो ऑफरिंग को ले ले, भेंटों को And इकट्ठा I want करें us to lay your hand on that offering. और Let's pray for the आप offering. हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद We देते glorify हैं, हम you, आपको Lord. महिमा देते We हैं, exalt you, हम आपके Jehovah. नाम को ऊंचा उठाते हैं We say there is no one यहोवा। like हम you, ये Lord. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं Lord, है। even as we give on the Lord cheerfully, और जैसे हमने आनंद पूर्वक परमेश्वर भोया है, honoring you, Jehovah. आपका मान करते हुए, Lord, abound, plenty may be our portion in the name of Jesus Christ. परमेश्वर भरपूरिता और बहुतायिकता हमारा भाग हो यीशु मसीह के नाम Lord, we से। may not lack for anything at all. परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कमी घटी न Show हो। forth your tender आप mercies. अपनी कोमल दया को In दर्शाइएगा Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते If हैं। there's somebody who's coming to the church अगर आप कलीसिया में आए हैं, in the days two, rather the next week or upper week or something like that, अगर आप आ रहे हैं कलीसिया में, all that you collected, you can bring it to the church and you can drop it. आप अगर आने वाले हैं कलीसिया में, जो आपने इकट्ठा किया है घर पर, आप उसको बो सकते हैं। If you've been posting your offerings to the account, अगर आप अकाउंट में ऑफरिंग्स को पोस्ट कर रहे हैं please do that. तो कृपा कर कर ऐसा जारी If करते anybody रहिएगा। needs the account details, please get across to us. अगर आपको अकाउंट डिटेल्स की जरूरत है तो आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। Well, quickly let me bring two very important announcements. दो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट सूचनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Now, it's my pleasure to once again announce the bands of Brother Karan Vimal Mehra and Sonal Chaudhary. और इस सवेरे के वक्त जो है ये मेरी खुशी है कि मैं बैंड्स को अनाउंस कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ करण विमल मेहरा का विवाह जो सोनल चौधरी के साथ होने जा रहा God है। has been extremely faithful to us. और परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे हैं। Even in the midst of pandemics, there are so many amazing things that the Lord has done और to ये us. महामारी में भी परमेश्वर ने हमारे बीच में अद्भुत कामों को किया है। So I have the privilege of bringing to you the bands of Brother Karan Vimal Mehra and Sonal Chaudhary. सो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने जो है ये घोषणा को ले आ पा रहा हूँ। करण विमल मेहरा का विवाह जो है सोनल चौधरी के साथ होने जा रहा So है। here are the
official announcement towards it. और ये जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। Karan Vimal Mehra, करण विमल मेहरा, son of Vimal Mehra and Jyoti Mehra, जो विमल मेहरा और ज्योति मेहरा के बेटे हैं, सुपुत्र है, who works with EC Council International Limited as senior business development officer, जो ईसी काउंसिल इंटरनेशनल लिमिटेड में काम करते हैं सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर से, and resides in Mira Road and is part of the Mira Road Crown of Life Ministries and is one of the ministers of the church. और मीरा रोड में ये रहते हैं, करण मीरा रोड में रहते हैं और द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के ये सदस्य है, ये भागी हैं, ये द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर के तौर से परमेश्वर की सेवा करते हैं। He is getting married to Sonal Chaudhary, इनका विवाह जो है सोनल चौधरी के साथ होने जा who रहा है, works in Indigo as senior cabin attendant. जो इंडिगो में काम करती हैं सीनियर कैबिन अटेंडेंट के तौर से। She is the daughter of Tulsinath Chaudhary and Manjula Chaudhary, तुलसीनाथ चौधरी और मंजुला चौधरी की सुपित्री हैं, and she is from Harvest of Grace Church. और सोनल जो है हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस चर्च की सदस्य It's हैं। a church in Malad, मलाड में ये कलीसिया है and they are getting married on the 8th January 2021. और इनका विवाह होने जा रहा है 8 जनवरी 2021। If anyone has any reason why they should not come together in the holy matrimony, अगर हमारे बीच में ऐसा कोई है जिसको आपत्ति है और आप सोचते हैं कि इनका विवाह नहीं होना चाहिए, you need to come and see us with right evidence. तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं सही सबूत के साथ। This is the first advance towards this great ये event. इनके विवाह को लेकर पहली घोषणा है। Hallelujah. Hallelujah. So as usual, I want us to pray for this couple. सो आमतौर से जैसे हम करते हैं, आइए इस जोड़े के लिए हम प्रार्थना As a करेंगे। pastor who knows him very closely, पासबान होने के नाते जो उसको बहुत ही नजदीकी से जानता है, I know that there cannot be any problems. मैं जानता हूँ कि कोई समस्या नहीं होनी I want us चाहिए। to pray for this couple. आइए इस जोड़े के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते for हैं। Karan and Sonal, O Lord. करण और सोनल के लिए हम आपको धन्यवाद देते Even हैं। as they're coming together in the holy matrimony on the 8th of January. 8 जनवरी को जैसे पवित्र रिश्ते में, विवाह के रिश्ते में ये बंधने जा रहे हैं, This is our heart's cry, O Lord. ये परमेश्वर हमारी प्रार्थना है दिल से। You be there. Let your presence fill that place in the name of Jesus. परमेश्वर आप रहिएगा, आपकी उपस्थिति परमेश्वर उस जगह को भर दे। Even as these children begin the fresh phase of their life of और Father, परमेश्वर जैसे ये बच्चे अपने जीवन के नए इस दौर को शुरू करते हैं, Lord, I pray, let their life be filled with joy, Daddy. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन परमेश्वर आनंद से, खुशियों से Do भरा हुआ रहे। not leave them in this walk in the name of Jesus प्रभु जी, Christ. इस चलन में, इस यात्रा में आप इनको न छोड़िएगा। In their marriage, they may prosper, O Father. परमेश्वर इनके विवाहित जीवन में ये सफल होंगे। Increase, Jehovah. परमेश्वर बढ़ोतरी इनका भाग होगा, Multiply to thy glory, Daddy. बहुगुणितता इनका भाग होगा। May they be आपकी महिमा के fruitful, लिए। O Father. परमेश्वर ये फलवंत होने पाए। In the name of यीशु Jesus. मसीहा के नाम Thank से। you, Father. ओ धन्यवाद प्रभु In जी। Jesus' यीशु के matchless and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this prayer. हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So that's the first announcement, very important announcement. ये पहला सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना। Second thing is, दूसरी बात, I want to remind us once again today evening that we have the marriage of Joel Harold D'Souza, who's getting married to Priyanka. और इस शाम के वक्त, आज के शाम के वक्त जो है जोएल हराल्ड डिसूजा प्रियंका के साथ विवाह करने जा रहे हैं। Now the second announcement is और दूसरी सूचना, that next week is the Communion Sunday. और अगले हफ्ते जो है, आने वाला हफ्ता, हम प्रभु मेज में भाग लेने I वाले हैं। encourage each one of you to come to the church. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप कलीसिया में आइएगा। Whichever the form of transportation that you want to take wherever that you are, just try to come to the church. और किसी प्रकार का साधन आपको लेना है, लीजिएगा और कलीसिया में आइएगा। We are having an amazing time in the presence of प्रभु God. की उपस्थिति में बहुत ही सुंदर समय को हम बिता रहे हैं। We run 3 services, हम 3 सभाओं को चलाते हैं, 8 a.m. to 9 a.m. 8 बजे से लेकर 9 बजे पहली सभा, That's the first service. पहली सभा, Then 9:30 to 10:30 the second service. 9:30 बजे से 10:30 बजे दूसरी सभा, 11 o'clock the third service starts. 11 बजे जो है तीसरी सभा शुरू होती It है, goes up to 12:30. 12:30 बजे तक And I'm तीसरी telling सभा you, होती है। it's a very, very beautiful time that we're enjoying in the presence of परमेश्वर God. की उपस्थिति में बहुत ही सुंदर समय को हम बिता I रहे हैं। encourage each one of you to call up your
leaders. मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ या प्रोत्साहित करता हूँ, आप अपने अगुवाओं को कॉल कीजिएगा। And also you can fix up, you either book your seat in one of the services. ताकि आप जो है किसी भी 3 सभाओं में अपनी जगह को बुक कर ले। And also please get across to us. सो कृपा कर हमारे If संपर्क somebody is में आइएगा। out there, you want to visit our church, अगर आप जो है हमारी कलीसिया को भेंट देना you चाहते can हैं personally get across to me. तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझको कॉल कर सकते You हैं। can find my number and you can even leave a inbox me with a message. आप जो है मेरा नंबर आप देख लीजिएगा और संदेश भेज सकते हैं, इनबॉक्स भेज सकते We हैं। invite संदेश। you all in the name of Jesus हम आप Christ. सभी का आमंत्रण सभी को न्योता देते हैं यीशु मसीह। So with this, that I want us to look unto the Lord in the final prayer. आखिर की प्रार्थना में आइए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। Eternal Rock of Ages, we thank you. अनंतकालीन चट्टान, हम आपको धन्यवाद देते We हैं। glorify you, हम आपको Lord. महिमा There देते is हैं। no one like आप you. जैसा कोई नहीं है We परमेश्वर। thank you for speaking to हम us. आपको धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने Indeed, के लिए। you are the light of the world, Lord. हकीकत में आप जगत की ज्योति हैं And you are the light of our life. और आप हमारे जीवन की ज्योति हैं। Without you, our lives would have been dark and empty, Lord. परमेश्वर आपके बिना हमारा जीवन अंधकार में होता और खाली होता, Without सुनसान any होता। form, Daddy. कोई आकार नहीं होता हमारे जीवन Thank को। you for filling us. धन्यवाद हमारे जीवनों को भरने के We लिए। bless your हम magnificent name. आपके पवित्र नाम को धन्य Lord, कहते हैं। today, as your son and as your servant, O Lord, आपका बेटा और सेवक होने के नाते आज Lord, I bring all those once a massacre who are under the unction of my voice, under thy throne of grace. सारे लोग जो मेरी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर, मैं सारों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाता हूँ। Lord, I cover them with the blood of Jesus. यीशु के लहू से उनको ढांकता हूँ। I pray that no wiles of the enemy, no weapons fashioned against them may ever prevail against them, O मैं Lord. प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कोई भी शस्त्र अस्त्र जो शत्रु के हैं इनके विरुद्ध में सफल न होगा। Lord, overflowing grace may be their portion in Jesus' उमड़ता name. हुआ अनुग्रह परमेश्वर इनका भाग हो यीशु मसीह के नाम से। Lord, make them to be victors and not victims to the enemy, Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये जयवंत से भी बढ़कर बने रहे, ये शिकार न हो। The grace to walk with you, give it to them, Daddy. अनुग्रह कि ये आपके साथ में चलते हुए रहे, इनको दीजिएगा। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीहा के We नाम से। thank you, हम Father. आपको धन्यवाद देते हैं We प्रभु। glorify you, हम Jehovah. आपको महिमा देते In हैं Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this prayer. हम ये प्रार्थना को करते हैं। Amen. आमीन। I want us to look into the Lord in grace. आइए हम अनुग्रह को बांटेंगे। The grace, अनुग्रह। the grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the पवित्र Holy आत्मा की Spirit सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और अनंतकालीन। Amen. आमीन। Now lay that right hand on your head दाहिना हाथ अपने सर and पर pronounce रखें upon yourself, और कहे surely निश्चय ही goodness and भलाई mercy और shall करुणा follow मेरा me अनुसरण करेगी all the days of my मेरे पूरे life, जीवन भर, and I shall और dwell मैं in the house यहोवा of के the भवन Lord में बनी रहूंगी now अभी and और forevermore. युगानुयुग। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है।